बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संतों महापुरुषों का कितना ही सरल जीवन होता है, कितने ही संत महापुरुषों का आगमन समय समय पर होता रहा है और किस प्रकार से संतों का जीवन में दूसरों के प्रति व्यवहार होता है। एक विनम्र उदारता को लिए हुए पर उपकारिता से भरपूर जीवन व्यतीत करते हैं। केवल दूसरों का भला करना ही जैसे उनका लक्ष्य होता है, केवल दूसरों की भलाई के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। अब अगर इन्हीं संतों महापुरुषों में से श्री गुरु नानक देव जी के जीवन चरित्र की अगर बात करें, इनका जीवन जो है बड़ा सरल तो था ही, और धन का भी अभाव था। न धन, न पद, न कोई साम्राज्य, कुछ भी तो नहीं था उनके पास। लेकिन कितने ही बड़े बड़े राजा फीके पड़ गए बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के सामने, और वे अपनी विचारधारा के कारण, अपने नजरिए और व्यवहार के कारण बहुमूल्य हो गए। सम्राट बड़े बड़े पैदा होते रहते हैं, दुनिया में आते रहते हैं, जाते रहते हैं और आते रहेंगे और जाते रहेंगे। लेकिन इस प्रकार जो महापुरुष अवतरित होते हैं तो उनका नाम टिक कर रहता है, टिक जाता है और टिका रहेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में सतगुरु का जो अवतार लेकर अवतरित होते हैं, अवतार लेकर आते हैं, सत्यता को चारों तरफ फैलाते हैं, सत्य की ज्योति जलाते हैं। उन सच्चे सतगुरु का, उन सच्चे महापुरुषों का नाम तो मिट नहीं सकता। और हम ये सुनते हैं और महापुरुष फरमाते भी हैं कि जिसने सतगुरु के नाम का सहारा ले लिया वो भी उसी की प्रकार बहुमूल्य हो गया। सतगुरु का ओट आसरा लेने वाले जीव भी उन्हीं की तरह बहुमूल्य हो जाते हैं, अनमोल हो जाते हैं। हमको जीवन में कभी राजा महाराजा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तुम एक
हम क्या है कि निर्बल बन जाएं, कमज़ोर बन जाएं। जिस प्रकार हम नित्य प्रति गायन करते हैं श्री आरती पूजा में कि मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। कमजोर बनकर रहें, निर्बल बन के रहें और सतगुरु के प्रति ऐसा भाव धारण करें, अपने अंदर पैदा करें कि मेरे सतगुरु जो हैं बलवान हैं, सबल हैं, समर्थ हैं। और फिर याचना भी करें कि हर प्रकार से मेरी संभव मदद करें, सहायता करें, मेरी संभाल करें, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मेरी रक्षा करें। बस यही ध्यान रहे कि राजा बनकर या राजा बनने की चाह रखकर जितना संसारिक धन हम इकट्ठा कर लेंगे, फिर उस परमपिता परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। और अगर उन्हीं की नज़दीकी में रहेंगे, नज़दीकी हासिल करने की चेष्टा करते रहेंगे, उनकी नज़दीकी में बने रहेंगे, उनकी नज़दीकी बनी रहे, ऐसा प्रयास हम सदैव करते रहेंगे तो संसार का बड़ा से बड़ा बहुमूल्य उपहार, बड़े से बड़े धन पदार्थ मिट्टी के समान मालूम पड़ेंगे, हमें दिखाई देंगे, मिट्टी के बराबर हमें नजर आएंगे। क्या कोई भी मिट्टी को अपनी तिजोरियों में इकट्ठा करता है? क्या कोई मिट्टी को उठाकर बाहर से अंदर लाता है? जिसके पास यानी क्या जिसके पास उसकी याद है वो बाहर के पद व प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करता? क्योंकि इनमें कोई सार ही नहीं है। यानी जिसके पास उस परम पिता परमेश्वर की याद है वो बाहर के पद प्रतिष्ठा से कार्य तो लेता है, व्यवहार तो करता है, उनमें डूबता नहीं, उनकी याद नहीं बनाकर रखता, क्योंकि इसमें कुछ सत्यता नहीं है, कोई सार नहीं है। अब जिस प्रकार बच्चों के लिए पत्थर जो है, जब बच्चे छोटे छोटे होते तो छोटे छोटे पत्थरों में भले क्वालिटी होती है, कुछ अच्छे साफ सुथरे पत्थर होते हैं, वो पत्थर उनके लिए बहुमूल्य हैं। छोटे बच्चे उन कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करते हैं और हम चाहे जितना उन्हें मना करते हैं पर वे फिर भी चोरी छिपे उन्हीं पत्थरों से खेलते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे पत्थरों को छुपा देते हैं, छुपा कर घर में ले आते हैं। अपने कपड़ों की जेबों में भी वो पत्थर छुपा लेते हैं। उनकी जेबों में जब माता को उनकी जेबों को टटोलने पर
पत्थर मिलते हैं तो वो फिर बार बार उनको निकाल कर दूर फेंकती है। फिर जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और उसे समझ आ जाती है, हम देखें फिर ये पत्थर हैं, ये समझ आती है जब कि ये जो पत्थर हैं इनकी कोई बिसात नहीं, कोई कीमत नहीं, फिर उन्हें वो इकट्ठे करना छोड़ देता है। यही बात वो अपने बच्चों से भी कहता है कि फेंक दो ये पत्थर। कभी उसके माता पिता उसे समझाते हैं, लेकिन जब वो समझ जाता है तो फिर वो अपने बच्चों को भी समझाने के काबिल हो जाता है। संसार में हम जो भी एकत्र करते हैं वो तभी तक ही बहुमूल्य है जब तक हमें सत्यता का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। जैसे ही हम समझने लग जाते हैं, हमें समझ आ जाती है, या जब हमें समझ आ जाएगी तब हम जान जाते हैं कि मैं तो यूं ही भ्रमवश कंकर पत्थर इकट्ठे करता रहा, लेकिन अब नहीं करूंगा। इसी प्रकार सतगुरु जो हैं हमें प्रेम, ध्यान जैसे अनमोल रतन देना चाहते हैं। हमें सत्संग, सेवा, सुमरन, दर्शन, ध्यान से ओत प्रोत करना चाहते हैं। हम दिल से, भाव से, श्रद्धा से अपने सतगुरु के वचनों का अनुसरण करें, करके देखें और विचार करें कि कितना लाभ निहित है उनके वचनों में, उनके वचनों पर अमल करने में। कितना सत्य और असत्य का ज्ञान भरा हुआ है। सीधे सीधे समझ आने लगती है जब उनके वचनों पर अमल करते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमारा जो समय कीमती है, हमारे श्वास कीमती हैं, उन कीमती श्वासों में, कीमती समय में सत्यता पर चलने का मार्गदर्शन मिलता है उन्हीं के प्रवचनों से, और हमें उन्हीं से प्रेरणाएं मिलती है, उन्हीं से सतोपदेश मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है कि ये जो संसार के समान हैं ये कंकर पत्थरों के न्यायी हैं। कंकर पत्थरों के समान है, मिट्टी के समान है, चाहे संसारिक सामानों में सोना भी क्यों ना हो, हीरे मोती भी क्यों ना हो, उनको घर में लाना गलत नहीं है। धन उपार्जन करना मना नहीं है, धन कमाना मना नहीं है, ये सामान अपने घर में लाना मना नहीं है। लेकिन इन्हीं का हो के रह जाना या इन्हीं के पीछे दौड़ते भागते रहना, यानी ये जो श्वास हैं, ये श्वास इन्हीं के निमित्त खर्च करते रहना और खर्च कर देना, ये बुद्धिमता नहीं है। और जहाँ सतगुरु से भक्ति की कमाई का हमें जो प्रकाश मिलता है, भक्ति की कमाई का सौदा करने का, एकत्र करने का ज्ञान मिलता है, युक्ति मिलती है, उस भक्ति की प्राप्ति के सामने वो संसार के सोना, चांदी, हीरे, मोती ये सब के सब मिट्टी के समान है, कंकड़ हैं, पत्थर हैं। और जब एक दिन उन्हीं के प्रवचनों पर चलते हुए हमें समझ आ जाती है
और हम समझने लगते हैं कि पूरा संसार ही मिथ्या है, संसार के रिश्ते भी मिथ्या हैं, हर चीज मिथ्या है, हमारा शरीर भी मिथ्या है, यानी ये प्रेम करने के ये काबिल नहीं है। इन मिथ्या सामानों को, मिथ्या रिश्तों को हृदय में बसाने की जरूरत नहीं है। उनके साथ रहा जा सकता है, निर्वाह किया जा सकता है, लेकिन उनको साथ तो नहीं ले जा सकते ना। और जिनको साथ ले जाना नहीं है, उनके साथ प्रीत कैसी? जिनके साथ हमेशा रहा नहीं जा सकता, या जो हमारे साथ हमेशा रह नहीं सकते, उनसे प्यार का संबंध कैसा? उनसे नेह क्यों लगाया जाए? और जो सदा सदा के लिए हमारे साथ रहने वाली मालिक की भक्ति है, मालिक का नाम है, मालिक का सुमरन है, मालिक का शब्द है, जो साथ था और अभी है और आगे भी रहेगा, उसी से ही क्यों ना प्रीत की जाए। काम तो सबसे लेना है, संसार की हर शय से लेना है। वक्त पर, समय पर मिट्टी भी काम आती है, कंकर भी काम आते हैं, पत्थर भी काम आते हैं, लेकिन उनको हृदय के अंदर थोड़ी बिठा लिया जाएगा। मकान बनाते वक्त मिट्टी पैसा खर्च करके लाई जाती है, लेकिन जिस दिन मकान तैयार हो जाता है, बन जाता है, फर्श, चमकने वाले बेशकीमती फर्श तैयार हो जाते हैं, मकान के अंदर दीवारें बढ़िया सुंदर रंग रोगन से चमकने लगती है, क्या उसके बाद में भी हम मिट्टी पैसे खर्च करके या बिना पैसे भी अगर मिट्टी मिलेगी तो क्या घर के अंदर ले आएंगे? नहीं लाएंगे। कोई भी समझदार ऐसा नहीं करता। तो भक्ति परमार्थ के नज़रिए से, संतों महापुरुषों के नज़रिए से हमें ये इत्तेफाक रखते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए, उनके वचनों पर अमली कार्रवाई करते हुए कि समय समय पर संसार की हर शय से काम लेते हुए, व्यवहार करते हुए, हर रिश्ते से एक जीवन जीने का जो तरीका है उसको अपनाते हुए, लेकिन असली जो कार्य है हमारा, उन सब को निभाते हुए, पूरे संसार में विचरते हुए, व्यवहार करते हुए, असली कार्य हमारा यही है कि मालिक की भक्ति, भजन, सुमरन, सत्संग, सेवा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य था और आज भी है, आगे भी रहेगा। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए अपने जीवन की बाजी को संपूर्ण तौर पर जीत कर ही जाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।